अरे पिंकी की मम्मी, सारी तैयारी हो गई, बस लड़के वाले आ ही रहे होंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियां हो गई हैं। जी नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं भाई साहब, आराम से मिल गया हमें आपका घर। जी जी बैठिए। तो भाई साहब, अब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद तो कर ही लिया है, तो अब हम शादी की बात कर लेते हैं और बच्चों की खुशी के लिए उनकी शादी करवा देते हैं। जी ज़रूर, हम भी तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो आए हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले कुछ बात करनी थी। हाँ भाई साहब बोलिए, क्या बात है? अब देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, अब मेरा बेटा डॉक्टर है और आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई में कितने पैसे लगते हैं। अब वो तो मेरा बेटा पागल था जो आपकी लड़की को पसंद कर लिया। अब हमने अपने बेटे की पढ़ाई में इतने खर्चे किए हैं, तो अब हमको दहेज तो लगेगा। बस यही बात क्लियर करने आई हूँ आपसे, कहीं आप ऐसा ना समझ बैठे कि आपकी बेटी फ्री में शादी करके चली जाएगी। आखिर पसंद जो करता है मेरा लड़का। नहीं नहीं बहन जी, हमसे जितना बन पड़ेगा हम जरूर देंगे। आखिर हमारी इकलौती बेटी है पिंकी। नहीं नहीं भाई साहब, जितना बन पड़ेगा से तो नहीं काम चल पाएगा। मैं पूरी लिस्ट लेकर आई हूँ, वो आप देख लीजिएगा और उतना सामान मुझे दे दीजिएगा। और हाँ, साथ में 11 लाख रुपए और एक कार हमें चाहिए। अरे अगर आपकी लड़की से मेरे बेटे की शादी ना होती तो करोड़ों का दहेज मिलता मुझे। पर ठीक है, बच्चे की खुशी के खातिर मैं भी जिद नहीं करूँगी। और घर के लिए सारा सामान जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें तो है ही। और हाँ, हमारे यहाँ लोकल सामान तो बिल्कुल मत दीजिएगा। हम लोग ओरिजिनल ब्रांड का यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहन जी, आपको मैं मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। आखिर हम भी इतने गरीब नहीं हैं। मैंने भी अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया है और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। तो फिर ठीक है, मैं अपने पंडित से पूछ के जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेती हूँ और बच्चों की शादी करा देते हैं। जी बहन जी, बहुत बढ़िया। जितना जल्दी हो सके आप मुहूर्त निकलवा लीजिए। मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है और आप दहेज की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। आपको किसी भी चीज़ का शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा आपको। आओ बहू आओ, स्वागत है तुम्हारा मेरे घर में। ओफो माँ जी, स्वागत वागत बाद में करिएगा, पहले मुझे एक गिलास कोल्ड ड्रिंक ला के दीजिए, बहुत गर्मी है। हाँ? अरे बहू, ये क्या तरीका है, आते ही तो सास पे हुक्म चलाने लग गई। अरे माँ जी, इसमें हुक्म की क्या बात है, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक ही तो मांगी हूँ। वैसे भी मेरे पापा ने दहेज में इतना सारा सामान दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आपके घर में किसी चीज की कोई कमी होगी। लेकिन बहू तो अभी अभी आई। मम्मी, क्यों आते ही बहस करने लग गई हो आप पिंकी से? दे दो ना उसको कोल्ड ड्रिंक। बेटा तू भी इसकी जुबान बोलने लग गया शादी के बाद कदम रखते ही। यार मम्मी, सच में ना आपका कुछ नहीं हो सकता। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक के लिए पता नहीं कितने सवाल करोगी। खैर छोड़ो, चलो यार पिंकी, मैं ही दे देता हूँ तुम्हें। चलिए जी। और हाँ मम्मी जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने, और मुझे शाम के 5 बजे तक बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझी आप? अरे ये सब हो क्या रहा है इस घर में? अभी अभी शादी करके आई है बहू, और उसके तेवर तो देखो, ऐसा लगता है मैं उसकी सास नहीं नौकरानी हूँ। अरे मम्मी, आप यहाँ बैठे हो, नाश्ता नहीं बनाया क्या आपने? अरे ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, कहाँ है तेरी बीवी? आज नाश्ता पानी देगी भी या नहीं? मम्मी, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उठेगी नहीं। उसने बोला है कि मेरे लिए नाश्ता ला दो, तो आप कुछ बना दो, मैं उसको नाश्ता दे देता हूँ। वाह बेटा, तू मेरा ही बेटा है या किसी और का? रातों रात ऐसी काया पलट कैसे हो गई तेरी? और तुझे ऑफिस वगैरह नहीं जाना है क्या? ये 24 घंटे बीवी की सेवा ही करता रहेगा। मम्मी, नाश्ता आप बना रहे हो या मैं बाहर से ऑर्डर करूँ? आपको एक बात बोलो, 100 चीज़ें बता देते हो, लेकिन जो काम करने के लिए बोलो वो कभी नहीं करोगे। बोला ना पिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं उठेगी अभी। अरे ऐसे क्या हो गया कि आते ही बीमार पड़ गई? आप उसी से पूछ लेना मम्मी। फिलहाल आप कुछ नाश्ता दे दो बनाकर। अच्छा ठीक है, तू चल, मैं तेरे कमरे में ही लेकर आती हूँ नाश्ता। ठीक है मम्मी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? अरे बहू के आते ही इस घर की तो हवा ही बदल गई है। बहू तो बहू, मेरा बेटा भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा।
आज मैं ऊपर आसमान नीचे। बहू, ओहो माँ जी, आप, नाश्ता बन गया मेरा। बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? तूने मेरे बेटे से कहा तेरी तबीयत खराब है और यहाँ तो डांस कर रही है। चिल माँ जी चिल, वो सिर्फ आपके बेटे के लिए था। अब आपका बेटा ऑफिस चला गया है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और अब आप सारा दिन मेरी सेवा कीजिए। अरे तू पागल वागल है क्या? अपनी सास से कोई काम करवाता है? कैसी सास माँ जी? अरे आपने तो दहेज की लंबी लिस्ट दी थी मेरे पापा को। आपने एक बार भी नहीं सोचा किसी की लड़की है, मेरा बेटा भी तो उसको पसंद करता है, बहू बनाकर लेकर जाऊं। लेकिन नहीं, आपने तो करोड़ों का दहेज चाहिए था, तो मेरे पापा ने दिया ना आपको। आपके घर में एक एक चीज मेरे मायके की है। अब अगर मेरे पापा ने इतना दहेज दिया है तो मैं यहाँ आकर काम तो नहीं करूँगी ना। अगर काम ही करना होता तो मेरे पापा इतना दहेज नहीं देते। और कुछ दहेज चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं पापा से वो भी मंगा दूंगी। लेकिन खबरदार, अगर आपने मुझसे बहू की तरह कोई भी काम की उम्मीद करी तो। मेरे पापा ने खरीदा है आप लोगों को, आपकी कीमत लगाई है, इसलिए इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैं जैसा चाहूँ वैसा इस घर में रहूँगी और इस घर के लोगों को मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी। अरे ये तो क्या बोल रही है? तो पहली लड़की नहीं है जो दहेज लेकर आई है? यस मम्मी जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं पहली लड़की हूँ जो दहेज लेकर आई हूँ, लेकिन ये ऐसा जरूर है कि आप दुनिया की पहली सास नहीं है जो दहेज मांग कर लाई हैं। इसलिए बेटियों को थोड़ा ज्ञान देने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और आप जैसे सास को सीधा करने के लिए। मम्मी जी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब आपने इतने दहेज की डिमांड की और आपका बेटा ये सब जानते हुए भी आप लोगों को एक शब्द भी नहीं बोला, क्यों? क्या सिर्फ उससे प्यार मैं ही करती थी, वो मुझसे प्यार नहीं करता था? डॉक्टर होने से कुछ नहीं होता माँ जी। आपके बेटे के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके, इसलिए खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरे घर से आई हुई एक एक पाई का हिसाब लूंगी। और हाँ, मेरे कमरे का एसी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होना चाहिए। अरे बहू, एसी नहीं बंद करेगी तो तुझे पता है कितना बिल आएगा? कौन भरेगा बिल? आप भरेंगी माँ जी, और कौन भरेगा? एसी की डिमांड किसकी थी? आपकी, तो बिजली का बिल भी आप ही भरेंगी। लेकिन मेरे पापा ने अगर एसी दिया है तो चालू तो मैं रखूंगी। बहुत हो गया माँ जी, अब आप जाइए, मेरे लिए नाश्ता लेकर आइए, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बहू, ऐसे तो घर गृहस्थी नहीं चल सकती। तू बता, आखिर चाहती क्या है? अब आई ना मम्मी जी आप पॉइंट पे। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप जिंदगी भर मेरी गुलामी कीजिए, मैं जैसा बोलूँ वैसा कीजिए और इस सारा दहेज रखे रहिए अपने पास, और कुछ कमी हो वो भी मैं पापा से मंगा दूंगी। और दूसरा ऑप्शन है कि जितना भी दहेज आप लोगों ने मेरे पापा से लिया है ना, वो पूरा का पूरा एक एक पाई मेरे पापा को वापस कर दीजिए। उसके बाद मैं इस घर की बहू होने का पूरे फर्ज निभाऊंगी, और वो भी खुशी खुशी। क्या बकवास है ये? कोई बकवास नहीं है माँ जी, ये सच है। 2 रास्ते हैं आपके पास, अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, बहू चाहिए या दहेज चाहिए। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं मिल सकती आपको। ठीक है बहू, तू आने दे तेरे ससुर जी को, काम से बाहर गए हैं, 3 से 4 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद मैं तेरे घर से आया हुआ एक एक सामान तेरे घर वापस भिजवा दूंगी। मुझे ऐसा दहेज नहीं चाहिए बहू, जिससे कि मेरा घर परिवार ही बर्बाद हो जाए। आखिर बहू घर की लक्ष्मी होती है, घर को संभालने के लिए वही होती है, और अगर तू दहेज के चक्कर में ऐसा करेगी तो मेरी तो बनी बनाई गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे पापा से इतना दहेज मांगा, ये जानते हुए भी कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। फिर भी मैंने तेरे पापा लोगों से इतना दहेज मांगा, और भला हो तेरे पापा लोगों का कि उन्होंने कभी किसी को बताया तक नहीं कि हमारे बेटी के ससुराल वालों ने इतना दहेज लिया है। ये हुई ना बात मम्मी। देखिए मम्मी, रिश्ते पैसों से नहीं दिल से जुड़ते हैं, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। एक बहू के सारे फर्ज निभाऊंगी मैं। लेकिन माँ जी, दहेज वापस होने के बाद, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा ने कैसे दहेज दिया है, मेरे पापा के खून पसीने की कमाई है,
अगर आपने अपने बेटे को पढ़ाया है तो मेरे मम्मी पापा ने भी अपनी हैसियत से ज्यादा जाकर मेरी पढ़ाई करवाई है। इसलिए नहीं कि एक दिन मुंह मांगा वो आपको दहेज देकर मेरी शादी करें, बल्कि इसलिए ताकि मेरी बेटी आगे चलकर अपने लिए लड़ सके और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। समझ गई बहू, मुझे माफ कर दे। और भाई बहन लोगों, मैं आप सबको भी बोलती हूँ कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। तो कृपया आप दहेज ना लेकर बेटी को, माँ बाप को सर ऊंचा करके जीने की खुशी अवश्य दे सकते हैं और अपनी बहू की इज्जत भी पा सकते हैं। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।